हाय हेलो नमस्कार और आप सभी को स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट फरमाइश। आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आउट हो गई और अभी हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी बचा हुआ है। चैलेंजेस ये है कि मैं आप सभी को अभी दिखाऊंगा कि क्या होता है दोस्तों कि कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की एग्जामिनेशन क्यों ना हो, बहुत ऐसे कुछ एग्जाम्स रहते हैं जहां पे प्री डिसाइडेड आप हो सकते हैं। और साल 2016 से लेके 2016, उसके बाद 2017, बीच में शायद एक साल नहीं आया, 2019-20 यानी 2019 की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर कोविड आ गया, तो अरसों से हम इंतजार करके रखे थे कि आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन वो अभी देखने को मिल रहा है और वो भी शायद 2020 का वैकेंसी अभी आ रहा है वो। खैर चीजें जो है वो बड़ी और स्पष्ट हो जाएगी जैसे कि ऑफिशियल पीडीएफ आ जाएगा तो। लेकिन अभी के लिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, अभी के लिए मैंने आपको बोला ना कि कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो प्री डिसाइडेड होते हैं। आपको समझना रहता है कि ये एग्जाम छक्का मारने वाला एग्जाम होता है, यहां पे ठुक ठाक नहीं चलेगा। तो आपको समझना है और हमको भी समझना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी आपको किस तरीके से अपनानी पड़ेगी, ताकि आप समझ सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, फिर जाके आप लोग समझ पाएंगे। ये साल जो है ये 2019 का, 2019 में जो हुआ था आरबीआई असिस्टेंट, उसका ये है राइट, कट ऑफ है, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कट ऑफ है। एंड बिलीव मी, इसमें अगर आप देखते हैं ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है ये पूरा। इसमें आप कहीं पे अगर आपको दिखेगा तो आई थिंक हार्डली कुछ ही स्टेट्स होंगे जहां पे 90 से लेस कट ऑफ गया होगा, 90 से कम कट ऑफ गया होगा राइट, बहुत कम स्टेट्स हैं। और मैक्सिमम स्टेट्स ऐसे हैं जो 94 से लेके 96 के अंदर में ये कट ऑफ रही है। और गजब बात तो ये है कि चंडीगढ़ देखेंगे यहां पे तो 96.75, मतलब मेरा जो हिसाब किताब कहता है दोस्तों कि अगर 96.75 आना है तो आई थिंक ये एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही होगा, जो जहां पे बच्चों ने शायद 99 या 100 अटेम्प्ट ही करा होगा। बिकॉज आप एक बात सोच के देखिए ना कि अगर इंसान 98 बनाता है यानी 98 उसका सही होता है, तो उसमें से 2 रॉन्ग हुआ है, 2 रॉन्ग होना यानी यहां से 0.5 डिडक्शन होना यानी 97.5 होता है राइट। तो कहीं ना कहीं अगर 97 बनाता है सही और उसमें से 3 रॉन्ग होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से फिर और 3 कटेगा यानी 96.25 होता है राइट। सो 96.25 नहीं होगी, 96.75 है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज्ड ऑब्वियस बात है यार, नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही तो रहता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स से लूज कर सकते हैं इस एग्जाम में, आप इससे ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक और बड़ी बात जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस एग्जाम में कोशिश करिएगा दोस्तों कि आपकी जो एक्यूरेसी बने, वो अगर कोई बोलता है कि चलो 99% हम एक्यूरेसी बना के आते हैं, तो ये गलत होगा। आपकी एक्यूरेसी 100 ही होना है, 100% एक्यूरेसी ही होना है। एंड बिलीव मी, यहां पे इंग्लिश भी आ रहा है। अब लोग बोलेंगे कि सर हाउ इज इट पॉसिबल सर, यहां पे इंग्लिश भी होता है और इंग्लिश में हाउ इज इट पॉसिबल कि हम 100% एक्यूरेसी के साथ आए। बिलीव मी, क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आप बना सकते हो यार, बनाने लायक होता है राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस साल भी 950 वैकेंसीज आएगा। 950 लगभग अगर वैकेंसीज आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर करें तो 2019 की भी अगर बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पे कहीं ना कहीं वही 926 वैकेंसीज ही आया था, तो ज्यादा फर्क नहीं होना है। तो आप समझ जाइए कि विथ 100% एक्यूरेसी, मैं अगर स्क्रीन पे आ पाऊं यहां पे, विथ 100% एक्यूरेसी एंड मोर देन दिस, देखिए एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं स्क्रीन पे कि अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो फेज 1 में क्या होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आता है तो बिलीव मी इट्स पॉसिबल कि आप 95+ अटेम्प्ट करके आओ। लेकिन 95+ अटेम्प्ट करना, दैट मीन्स अगर आप महाराष्ट्र से हो देन देयर इज सम चांस राइट, क्योंकि वहां पे वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। लेकिन बाकी अन्य राज्यों से अगर आप 95+ अटेम्प्ट करके आते तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप मार्जिनल स्कोर से ही आप रह जाएंगे राइट। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि क्या हम कैसे प्री डिसाइड करें कि कितना जाना चाहिए, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यस ये एग्जाम इजी तो आएगा लेकिन वैकेंसीज बहुत कम होगी,
उस हिसाब से कट ऑफ भी बढ़ सकता है। तो ऑल टुगेदर आप क्या कहना चाहते हो? ऑल टुगेदर आप ये समझना चाहोगे कि दिस एग्जाम कैन बी लाइक वो T20 वाला खेल है, आपको जबरदस्त बनना पड़ेगा और अभी से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, अभी से, यानी राइट फ्रॉम नाउ। अभी से आप ट्राई करिए कि टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो आप लगाना स्टार्ट कर लीजिए, राइट। आप अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए और बैंग ऑन, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आएगी ज्यादा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएगा, क्वाड के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, राइट। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। डेली आपको कम से कम 100 न्यूमेरिकल्स करना है। अपार्ट फ्रॉम गिविंग मॉक टेस्ट, यू नीड टू रिलाई ऑन practicing lot of questions on numerical ability और रीजनिंग के पजल्स भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, बिकॉज वन गो में आपको करना है इस बार, राइट। तो मैं इस वीडियो से बस यही बोलूंगा कि अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज वगैरह स्टूडेंट फरमाइश भी उपलब्ध करवाता है, आप अवेल कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरा चीज ये है दोस्तों कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा जो यूजर आईडी है वो SFY_आशीष है। आप जो भी अपना क्वेरीज रखते हैं उसको मुझ तक पहुंचा सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार। और ये वीडियो शेयर करिएगा। नमस्ते।